हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, एक समय था जब भारत में राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था। उनकी समृद्धि इतनी थी कि उनकी सामंती और रईसी के दूर दूर तक चर्चे हुआ करते थे। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर के देशों में भारत के राजा महाराजाओं के रहन सहन की चर्चाएं होती थी। दोस्तों, उस जमाने में महाराजाओं को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती थी, फिर चाहे वो खाने पीने की बात हो या फिर राज के ठाट की। उस समय वैभव विलासिता के साथ जीवन जिया करते थे। उनकी प्रतिष्ठा के चर्चे चारों ओर हुआ करते थे। कहते हैं ना कि ये समय है, आज किसका चल रहा है और कल किसका चलेगा यह दुनिया में किसी को नहीं पता। आज जो शख्स करोड़ों रुपए के दौलत का मालिक है वह कल को तिनके के लिए भी तरस सकता है, क्योंकि यह समय जब बदलता है तो इससे बड़े बड़े लोग नहीं बच पाते। और ऐसे ही कुछ इन राजा महाराजाओं के साथ भी हुआ। एक समय आया जब बाहरी आक्रमण ने धीरे धीरे हमारे भारत को खाली कर दिया। युद्ध और लूटपाट में धीरे धीरे हमारे देश का सारा पैसा लूट गया और जिस भारत की रईसी की दुनिया भर में चर्चे हुआ करती थी, उसी भारत को अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत को अपना गुलाम बनाया बल्कि हमारे देश को इस तरह लूटा जिसका असर आज तक हम अपने देश पर देख रहे हैं। काफ़ी मुशक्कत के बाद हमें अंग्रेजों से आज़ादी तो मिली, पर आज़ादी के बाद तो जैसे हमारे हिंदुस्तान को तो किसी की नज़र ही लग गई थी। धीरे धीरे सब खत्म होने लगा था। कभी ठाट बाट से रहने वाले राजाओं के वंशज गुमनामी की जिंदगी जीने लगे थे। दोस्तों, जिन राजाओं ने भारत के कई हिस्से को जीत लिया था, उन्हीं राजा महाराजाओं के वंशजों को ये दिन देखना पड़ेगा। किसी ने ये सोचा तक नहीं था, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो कि आज के समय में ढल चुके हैं और अपने पूर्वजों के जैसे ही अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ वीर सपूतों और उनके वंशज के परिवारों और उनके रहन सहन के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस नेक काम को भी कर लीजिएगा। साथ ही उसके बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। टीपू सुल्तान। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली आवाज उठाने वाले राजा थे टीपू सुल्तान। दोस्तों, टीपू सुल्तान को बच्चा बच्चा जानता है। उनकी बहादुरी और सल्तनत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। टीपू सुल्तान एक भारतीय शासक थे, लेकिन 1799 में जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा तब वह अपने पीछे हजारों सैनिकों के साथ 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सोना छोड़ गए थे। यह कीमत उस समय इतनी थी जो आज के समय में उनके छोड़े हुए खजाने की कीमत कितनी होगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समय की ऐसी मार पड़ी कि इनके वंशज 1-1 रुपए के मोहताज बन चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इनके वंशजों की हालत इतनी बुरी हो गई है कि उन्हें रिक्शा चलाकर गुजारा करना पड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि टीपू सुल्तान की 12 संतानों में से सिर्फ 5 संतान ही जिंदा बचे थे, जिनमें से मोनीरुद्दीन गुलाम मोहम्मद ही जानकारी में है, जो कि कोलकाता के टीपू सुल्तान की मस्जिद के पास रहते हैं। इस परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कुछ लोग मिट्टी का तेल बेचकर और रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अकबर। अब दोस्तों, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अकबर कितना बड़ा शासक था। उसने कई सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से पे राज किया और अपने समय में सबसे रईस शासकों में से वो एक माना जाता था। और उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके वंशजों को उसके गुजरने के बाद ऐसा दिन भी देखने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अकबर के 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के 12वीं पीढ़ी के वंशज याकूब हबीबुद्दीन दूसरे मुगलों के संतान हैं, लेकिन इनकी हालत भी दूसरे वंशजों की तरह बहुत ही खराब है। हैदराबाद के किराए के मकान में रहने वाले हबीबुद्दीन तंगी से गुजर रहे हैं और इनका बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है। वैसे इनको भारत सरकार की तरफ से किसी भारतीय नेता की तरह Z+ सिक्योरिटी और 8,000 रुपये महीना पेंशन भी मिलता है, लेकिन इनका कहना है कि उन्हें अपने पूर्वजों की सारी जायदाद चाहिए, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस भी दर्ज करा रखा है। खैर, अब इन्हें सिर्फ ताजमहल का टिकट ही मिल सकता है, वो भी पैसा देकर, क्योंकि ताजमहल तो इन्हें मिलने से रहा। पर इनकी ऐसी हालत देखकर हमें तो ये समझ आ गया होगा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज समय को क्यों कहते हैं। राजा बृजराज महापात्रा। उड़ीसा के रईस और नामी रियासत राजा बृजराज महापात्र की रही है, लेकिन आज उनके वंशज गुमनामी अंधेरे में खोए हुए हैं। एक समय था जब राजा बृजराज के महल में 30 से ज़्यादा सैनिक हुआ करते थे और उनके आसपास के 60 किलोमीटर तक उनकी ही चर्चा हुआ करती थी। राजा बृजराज भी दूसरे राजाओं की तरह जिंदगी जिया करते थे। उनके गैरेज में 2 दर्जनों से भी अधिक ज़्यादा गाड़ी खड़ी रहती थी, लेकिन बाकी राजाओं की तरह ही सरकार ने इनसे भी राज्य से उगाए के सभी अधिकार छीन लिए और सिर्फ 600 पाउंड में इनके महल भी खरीद लिया। इन्हें कई दिनों तक 130 पाउंड के पेंशन में गुजारा करना पड़ा और उनके परिवार को आखिरी वारिस क्षत्रिय
वीर छामूपति सिंह के पेंशन पे इंदिरा सरकार ने रोक दिया, जिसके बाद गाँव वालों की मदद से बनाई हुई एक झोपड़ी में उन्होंने अपना जीवन बिताया और 2015 के आसपास उनकी मौत हो गई। निजाम उस्मान अली खान। आज के समय में भले ही अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी माना जाता है, लेकिन एक समय था जब हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति थे। इनकी कुल संपत्ति अरबों में हुआ करती थी, जिनमें सोने चांदी के सिक्के ही नहीं बल्कि हीरे जवाहरात भी शामिल थे। इसके साथ ही इनके पास हीरे की कई खदानें भी हुआ करती थी, लेकिन आज़ादी के बाद इस रियासत का भारत में विलय हो गया और सब कुछ सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब दोस्तों, कभी अरबों रुपए में रहने वाले खानदान अचानक से रोड पर आ जाएगी, इसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। आज़ादी के बाद से उनकी सारी रियासतें सरकार के पास चली गई और आज उनके पोते मुकर्रम जहां तुर्की के इस्तांबुल में छोटे से एक फ्लैट में रहते हैं, तो इनके दूसरे भाई अपनी संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहादुर शाह जफर। दोस्तों, बहादुर शाह जफर को भारत के सबसे ज्यादा उम्रदराज शासकों के रूप में याद किया जाता है। जब दिल्ली के तख्त पर सालों तक राज करते रहे, लेकिन उनके छठी पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले जियाउद्दीन ताकी की हालत बहुत ऐनी है। वो अपने 2 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहते हैं। सिर्फ पेंशन से अपना घर चलाने वाले जियाउद्दीन को 1-1 रुपए के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। वह समय समय पर शासन प्रशासन से अपील करते रहते हैं कि इस उम्मीद में कि शायद भारत सरकार से उन्हें कुछ ज्यादा मदद मिल सकेगी या फिर उनकी पुरखों की संपत्ति उन्हें वापस मिल सकेगी। उनका कहना है कि भारत सरकार से मिलने वाली मुगलों के वंशजों को 100 रुपए वाली स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर देना चाहिए और पेंशन को बढ़ाकर 8,000 कर देना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सभी राजा महाराजाओं के वंशज गरीबी में ही जी रहे हैं। दोस्तों, अभी आप जिनसे मिले ये वो लोग थे जिन्होंने अपने पूर्वजों को खजाने पे राज करना चाहा और आज़ादी के बाद यह तंगहाली में जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो हमारे प्राचीन शासकों के वंशजों के बारे में थी। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरह से कुछ शासकों के वंशज पाई के मोहताज हैं। कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई रिक्शा चलाकर अपना गुजारा कर रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और उन्हें बताइएगा कि आप कितने अमेजिंग वीडियो देखते हैं। धन्यवाद।